नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पंकज सिंह, सीनियर कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजी गैस्ट्रोपीडिया क्लिनिक नोएडा। आज हम बात करेंगे हेपेटाइटिस बी के बारे में, हेपेटाइटिस बी के डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के बारे में। हेपेटाइटिस बी एक ऐसा वायरस है जो कि लीवर सेल यानी कि हेपेटोसाइट्स को इन्फेक्ट करता है। मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन सबसे कॉमनेस्ट मोड है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जो कि इन्फेक्टेड ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से होता है। सेकंड है अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्सपोजर। थर्ड है पेरेंटल ट्रांसमिशन यानी कि वर्टिकल ट्रांसमिशन, पेरेंट्स से बच्चों को ट्रांसमिशन। फोर्थ 10% ऐसे लोग होते हैं जिनमें हमें कॉज ऑफ ट्रांसमिशन या कॉज ऑफ रीज़न फॉर ट्रांसमिशन नहीं पता चलता है। अब डिटेक्शन कैसे होता है? ज़्यादातर लोग में ये वायरस इंसिडेंटली डायग्नोज होता है। ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने इंसिडेंटली ब्लड टेस्ट करवाया अपना और उनको पता चला कि हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है। इसके अलावा दो और रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि पेशेंट को हल्के फुल्के सिम्टम्स हुए, उन्होंने ब्लड टेस्ट करवाया, लीवर फंक्शन टेस्ट में SGOT-PT बढ़ा हुआ आया और आपने स्पेसिफिकली टेस्ट किया हेपेटाइटिस बी और सी का, उसमें हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव आया। थर्ड कंडीशन हो सकता है कॉम्प्लिकेशंस के साथ, जैसे कि पेशेंट को हेपेटाइटिस बी पहले हुआ होगा, पता नहीं चला, बट आज पेशेंट हमारे पास आ रहा है लीवर से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस, जैसे कि लीवर सिरोसिस, जॉन्डिस और तमाम कॉम्प्लिकेशंस लेके। सो एक बार अगर किसी को हेपेटाइटिस बी डायग्नोस होता है तो हमें क्या करना चाहिए? इस स्टेज में हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हम ये जाने कि एक्चुअली वायरस का स्टेटस बॉडी के अंदर क्या है और लीवर का स्टेटस क्या है, क्योंकि ये वायरस लीवर को इन्फेक्ट करता है, लीवर को इन्वॉल्व करता है, तो लीवर का स्टेटस जानना बड़ा जरूरी है। लीवर का स्टेटस जानने के लिए हम बेसिक टेस्ट जैसे कि अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन या अल्ट्रासाउंड लीवर, फाइब्रोस्कैन और अल्फा फेटोप्रोटीन ये टेस्ट करते हैं। वायरस का स्टेटस जानने के लिए हम एक स्पेसिफिक टेस्ट करते हैं जिसको कहते हैं हेपेटाइटिस बी डीएनए का क्वांटिटेटिव असेसमेंट। इसके अलावा ट्रीटमेंट डिसाइड करने के लिए हमें एडिशनली दो और टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, जिसको बोलते हैं HBe एंटीजन और लीवर फंक्शन टेस्ट। ये हमें वायरस के स्टेटस के बारे में भी बताता है। सो एक बार हमने ये टेस्ट करवा लिया तो हम कैसे डिसाइड करें कि पेशेंट को ट्रीटमेंट देना है या नहीं देना है? बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको HBsAg यानी कि स्क्रीनिंग टेस्ट हेपेटाइटिस बी का पॉजिटिव है बट उनका DNA नेगेटिव है। ये वो कैटेगरी लोग होते हैं जिनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। इन लोगों को सिर्फ स्क्रीनिंग या सर्वेलेंस की ज़रूरत होती है। और दूसरी कैटेगरी वो होते हैं जिनमें DNA पॉजिटिव है। अब DNA अगर पॉजिटिव है तो हमें ये क्वांटिफाई करना पड़ता है कि DNA का वैल्यू कितना है। DNA का वैल्यू अगर 2000 से ज़्यादा है, 2000 इंटरनेशनल यूनिट से ज़्यादा है, और साथ ही E एंटीजन नेगेटिव है, और इसके साथ लीवर फंक्शन असेसमेंट में ALT वैल्यू, जो कि लीवर का एक एंजाइम होता है, वो 2 टाइम्स से ज़्यादा है, और या फाइब्रोस्कैन वैल्यू 9 से ज़्यादा है, तो इस इंडिविजुअल को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। या E एंटीजन अगर पॉजिटिव है और वायरल लोड अगर 20,000 से ज़्यादा है, साथ ही लीवर फंक्शन टेस्ट में ALT का वैल्यू हाई है या फाइब्रोस्कैन का वैल्यू हाई है, तो उसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अब हम बात करते हैं दवाइयों के बारे में। दवाइयाँ जैसे कि लेमिविडिन, एडेफोविर, टेल्विविडिन, ये पुरानी दवाइयाँ हैं। इसमें से लेमिविडिन बहुत ही इफेक्टिव दवाई थी, बट ओवर पीरियड ये देखा गया कि लेमिविडिन के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस काफ़ी डिटेक्ट किया जाता था। तो आज के दिन में जो न्यूअर दवाइयाँ, लेटेस्ट दवाइयाँ हैं, वो हैं एंटाकेविर, टेनोफिविर, डाइप्रोक्सिविल या टेनोफिविर अल्फानेमाइड। इसमें से जो सबसे इफेक्टिव दवाई माना जाता है वो टेनोफिविर अल्फानेमाइड है, जिसको हम टैफ भी कहते हैं, और इसके अगेंस्ट में लिस्ट रेजिस्टेंस देखा जाता है। लास्टली हम बात करेंगे कि दवाइयों को कैसे बंद करें या दवाइयाँ स्टॉप हो सकती है या नहीं। हेपेटाइटिस बी के ट्रीटमेंट में ये देखा गया है कि 95% ऐसे लोग होते हैं जिनको लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट कंटिन्यू करने की जरूरत पड़ती है। 5% ऐसे लोग होते हैं जो जिनमें दवाइयाँ बंद हो सकती हैं। ये वो लोग होते हैं जिनका कभी फ्यूचर में या ओवर पीरियड ऑफ टाइम HBsAg कभी नेगेटिव हो जाए, या HBe एंटीजन जिसका बेसलाइन में पॉजिटिव था वो कभी सेरो कन्वर्ट होकर HBe एंटीजन नेगेटिव हो जाए और बॉडी के अंदर ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज फॉर्म, इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज फॉर्म हो जाए। इसके बाद हम 1 साल और दवाई दे के स्टॉप कर सकते हैं। बट हालांकि ज़्यादातर लोगों में ये दवाइयाँ लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू करने की जरूरत पड़ती है। एक और कंडीशन होता है एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस बी। एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस वाले स्टेज में हम ये देखते हैं कि लीवर में SGOT-PT का वैल्यू ज़्यादा होता है, जॉन्डिस होता है पेशेंट में। एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस वाले स्टेज में साधारण
तौर पे दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ती अनलेस एंड अनटिल इट इज़ वेरी सीवियर। और 90-95% एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस वाले स्टेज वाले पेशेंट को दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें से सिर्फ 5% ऐसे लोग होते हैं जो एक्यूट से क्रॉनिक यानी कि परसिस्टेंट वायरल हेपेटाइटिस की तरफ कन्वर्ट होते हैं और उनको फ्यूचर में दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है। हम लास्टली बात करेंगे कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। हेपेटाइटिस बी से होने वाली 2 प्रमुख कॉम्प्लिकेशन, इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। पहला है लिवर सिरोसिस, दूसरा होता है लिवर से रिलेटेड कैंसर। अगर किसी को हेपेटाइटिस बी है तो उसको रूटीनली अल्ट्रासाउंड अल्फा फेटोप्रोटीन की स्क्रीनिंग करनी चाहिए, जिससे हम लिवर कैंसर या सिरोसिस का टाइमली डायग्नोज करें, उसका ट्रीटमेंट करें। थैंक यू।